डिजिटलाइजेशन के विरोध में अपना कार्यक्रम रखा है। अभी पिछले 8 से अब तक हम लोगों ने स्कूल में अपने शैक्षणिक कार्य को लिया, लेकिन काली पर्ची बात करके विरोध दर्ज करा है। और डिजिटलाइजेशन में जो डिजिटल रजिस्टर और उसका डिजिटल अटेंडेंस का विरोध हम लोग करते हुए लगभग 99% शिक्षकों ने अटेंडेंस नहीं भेजा है। तो हम लोगों का पूरा ये है कि डिजिटलाइजेशन सरकार वापस ले, और वापस लेने का कारण इसका ये है कि हमारी कुछ मांगे जो हम लोग 2016 से अनवरत मांग रहे हैं, आपने उस पर कभी कोई विचार नहीं किया। वार्ता कई चक्र की हुई, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, प्रदेश स्तर पर किया, राष्ट्रीय स्तर पर बात रखी गई, लेकिन आपने एक भी मांग हमारी पूरी नहीं की। और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप जो है हमें इस तरह से हमारे लिए नए नए एक प्रयोगशाला बना दिए हैं विद्यालय को, शिक्षकों को, तो नई नई चीज़ों को लागू करके आप टेस्टिंग करते रहते हैं। मानव संपदा पोर्टल खुद ही डिजिटलाइज है। आज शिक्षक जो है पहला ऐसा शिक्षक कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले मानव संपदा पोर्टल से ऑनलाइन अवकाश लेने का काम किया, और वो बहुत सफल भी है। हमारे बीच में कोई भी चेकिंग आती है, अगर हम उपस्थित नहीं हैं तो हमारे लिए वो हमको अनुपस्थित ही माना जाएगा, क्योंकि हमने ऑनलाइन अवकाश नहीं दिया। तो ऑलरेडी हम डिजिटलाइज हैं, तो हमारे पास आपको प्रयोग करने की क्या ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे 30 EL की मांग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अभी राज्य कर्मचारी दर्जा हमको नहीं मिला। आपको जान करके हैरानी होगी कि हम लोग पूरे वर्ष में 14 CL से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किसी के परिवार में, किसी के घर में शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, तिलक हो जाए, या कोई और चीज़ें हो जाए, लड़की की शादी ही देखना हुआ, तो हमारे शिक्षकों के पास CL लेने के अलावा, मेडिकल लेने के अलावा कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये बांध दिए हैं कि हमको छुट्टी जो है वो जनवरी में देंगे 15 दिन की, और 25 दिन की छुट्टी हमको देंगे ये गर्मी छुट्टियों में, जिसमें गर्मी और ठंडी की वजह से हर विभाग बंद रहता है। तो एक तरह से इनका तानाशाही रवैया है। हम यही मांग करते हैं कि आप हमको गर्मी में भी काम कराइए, ठंडी में भी काम कराइए, लेकिन हमको 30 EL दीजिए। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि जो मानव संपदा पोर्टल है, पहले वो बेसिक शिक्षकों के लिए हुआ था, बाद में कई विभागों में वो लागू किया गया, और अन्य विभागों के लिए आज भी हाफ CL माना जाता है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के लिए 14 CL में हम आधा CL नहीं ले सकते। खाली हमारे विभाग में है, पोर्टल वही है, हमारे लिए पोर्टल बनाया गया था, लेकिन हम वो व्यवस्था नहीं ले पा रहे। तो हम मांग करते हैं कि 14 CL को हमारे हाफ CL में भी कन्वर्ट कर दिया जाए। कोई कैजुअलिटी हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए, पत्नी बीमार हो जाए, कोई बात हो जाए, तो हम लोग सही समय पर घर पहुँच सकें। ये हमारी समस्याएं हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ कि जौनपुर जनपद में 1994 तक नियुक्त शिक्षक, 1994 तक प्रमोटेड शिक्षक, उनका जो पूर्व माध्यमिक में प्रधान सहायक अध्यापक और प्राइमरी में प्रधानाध्यापक पद पर उनका जूनियर में प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है। सोचिए 30 साल बीत जा रहा है, प्रमोशन की प्रक्रिया में नहीं शामिल हो रहे हैं, जबकि सैकड़ों पद, मतलब जूनियर हाई स्कूल में 550 पद खाली हैं। इसी तरह से प्राथमिक की अगर हम बात करें तो 70% विद्यालय प्राथमिक में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के माध्यम से चल रहा है, और 2016 में अंतिम प्रमोशन हुआ था, और उसमें 30 जून 2009 तक के शिक्षकों का ही पदोन्नति हो पाई थी। आप बताइए, इतनी विसंगति है तो कैसे हम लोग अपना कैसे चला रहे हैं, और तमाम तरह के साफ कर रहे हैं। एक और आपको बताना चाहते हैं, हमारी बात आप सुन लीजिए, मैं आपके सारे प्रश्न का जवाब दूंगा। आप जान लीजिए कि सुईथा कला से जाने वाला शिक्षक शाहगंज तक नौकरी करता है। इसलिए करता है, मुगरा से जाने वाला शिक्षक शाहगंज तक नौकरी करता है, इसलिए करता है क्योंकि जो ट्रांसफ़र की नीति थी अंतर जनपद के अंदर की, वो 2016 के बाद आज तक नहीं हुई है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र 2 बार हुए हैं, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र में मन मार करके लोग 30, 35, 40, वो भी ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में हम लोग लेते हैं। इसके बाद कोई स्थानांतरण नहीं बनता, और तमाम तरह की ऐसी विसंगतियां हैं। आप किसी गांव में, आप लोग तो जाते रहते हैं, पत्रकार लोग हैं, मैं अपनी ऐसे विद्यालय हैं जहां आपको पगडंडियों से होकर के या कच्चे रास्तों से होकर जाए। अगर इस तरह की बरसात हो जाए तो टीचर 1-2 घंटे, अगर बरसात के तुरंत बाद या पहले नहीं आ सकता है, वो जाएगा, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ गई तो वो रुक गया, तो या पानी वो नहीं जा सकता है। इन सब चीज़ों को भी सरकार को ध्यान देना होगा। ट्रांसफ़र नीति ये सुदृढ़ करें, हमारे EL दें। हम पुरानी पेंशन की मांग आप लोग देखे हैं, कितनी बार धरना प्रदर्शन। अटेवा के मंच से 21 लाख शिक्षक दिल्ली में धरना दिए थे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक मंच से हम लोग 7-8 लाख अध्यापक वहाँ इकट्ठा हुए थे दिल्ली में।
लेकिन सरकार ने एक बार भी पुरानी पेंशन देने का काम नहीं किया। उनको पता नहीं क्या लग रहा है। इसमें संशोधन बता रहे हैं, कमेटी बैठी हुई है, 1 साल से कमेटी बैठी है, अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई। मैं ये मांग करता हूँ, हम सारे डिस्ट्रिक्ट, जैसे हमने मानव संपदा को स्वीकार किया, सबसे पहले स्वीकार किया, हम अगर आपको प्रयोग ही करना है, आप कह रहे हैं कि ट्रायल पीरियड में आपको बताना चाहता हूँ 5 जनपद में इसे लागू किया गया था और ये 5 जनपद में ट्रायल वर्जन में ट्रायल पीरियड में ही नहीं लागू करा पाए। ये पिछले जनवरी से चल रहा था, वहाँ उन जनपदों में नहीं लागू कराए, अब थोप रहे हैं शिक्षकों के ऊपर। इनका पता नहीं क्या मनसा है, क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 3 दिन तक अगर अटेंडेंस नहीं लगा तो वेतन काटने का सरकार का आदेश है। 3 दिन नहीं है, 1 दिन। अगर आज हम 1 दिन अनुपस्थित हो गए तो हमारा तुरंत वेतन कटता है, कोई भी सुनवाई नहीं है। अध्यक्ष आज क्या है, हम लोग डिजिटलाइजेशन को कतई नहीं मानेंगे। 3 दिन 1 दिन की कोई बात ही नहीं है, हमारी मांगों को माने। और ये जितने हम कह रहे हैं कि आप देख लीजिए कि जिले स्तर से आदरणीय जिला अधिकारी से लेकर के हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, उसके नीचे SRG RP, आप हर विद्यालय की महीने में कम से कम 2 से 3 बार चेकिंग हो रही है। क्या शिक्षक कोई अनौपचारिक रूप से पकड़े जा रहे हैं, वो मतलब अनुपस्थित पाए जा रहे हैं? आप उसका डेटा निकलवा लीजिए ना। ये झूठ नर्गल आरोप ये क्यों लगा रहे हैं कि शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं? इतनी ज़्यादा चेकिंग है, इतनी ज़्यादा क्रॉस चेकिंग अभी हुआ था, 3-4 दिन लगातार क्रॉस चेकिंग हुआ था। और आपको विश्वास नहीं होगा, 16,000 शिक्षकों में से मात्र 140 या 45 शिक्षक केवल अनुपस्थित पाए गए थे। और उनका भी कारण था 5 मिनट, क्योंकि 7:30 पर वो चेकिंग हुई थी। आप सोचिए कि सभी विद्यालयों की चेकिंग होने के बाद अगर अनुपस्थित नहीं पाए जा रहे हैं तो आप इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप लोग मीडिया से हैं, मैं अभी कुछ पत्रकार बंधु ने ये कहा कि टीचर बेईमान है, पहले थंब इम्प्रेशन लगता था, सेल्फी ली जाती थी। ये पूरी तरह से झूठ है। बेसिक शिक्षा विभाग में इस तरह का कोई भी नियम अभी तक लागू नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गलत तरीके से प्रसारित किया जा रहा है। आज हमारे गांव पे जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनके अभिभावक जो हमारे बाल बच्चों के अभिभावक हैं, वो अगर आपसे किसी भी आप जाइए स्वतंत्र रूप से किसी गांव में जाइए, अगर वो किसी अपने शिक्षक की शिकायत कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूँगा नौकरी से। कार्रवाई के लिए क्या करेंगे? जो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई देखिए स्पष्टीकरण लेंगे, उनको दूर करना होगा। लेकिन प्रक्रिया इतनी दुरूह करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है जैसे हम 10 मिनट लेट हुए तो हमें 10 मिनट लेट होने के बाद फिर हमारा कारण लेंगे, हमारा CL है, हमारा मेडिकल है, कन्वर्ट करके वो उसको करेंगे। हम लोग उस बात का भी नहीं डर है। जैसे अभी कह रहे हैं कि हम सामूहिक रूप से हम वेतन सप्ताह रोक देंगे, हम निलंबित कर देंगे। तो मैं एक अध्यक्ष की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वेतन काटना हो, निलंबित करना हो, कोई काम करना हो तो सबसे पहले मैं तैयार हूँ। मेरा आपको जो काटना हो काटिए, और मैं इसी तरह से आंदोलन करता रहूँगा और शासन की गलत नीतियों का विरोध करता रहूँगा। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं हुई तो डिजिटलाइजेशन हम लोग नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। डिजिटलाइजेशन जो हमारा डिजिटल पंजिका है और जो डिजिटल उपस्थिति है, कतई हम लोग नहीं भेजेंगे। इनको जो भी करना हो करना। नाम बता दीजिए। अमित सिंह, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ।